सर्कल प्रॉपर्टीज़ का ये क्वेश्चन है फ्रॉम मई जून 2024 पेपर 1 वेरिएंट 1। क्वेश्चन कहता है ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए बी सी और डी ये तीनों सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे पॉइंट्स हैं और सर्कल का सेंटर है ओ। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 58, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 72। दो एंगल्स दिए हुए हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। एंगल डी ए बी कितना है ये लिखना है, बिकॉज यानी रीज़न भी लिखनी है। एंगल डी ए बी का मतलब है एंगल ए के ऊपर है जो सेंटर वाला लेटर होता है, द मिडल लेटर, और ये डी और बी के दरमियान एंगल डी ए बी। तो एंगल इज़ एट ए, पॉइंट ए ओवर हियर, एंड बिटवीन डी एंड बी, डी ए बी। तो ये है एंगल डी ए बी, एंगल एट ए बिटवीन डी एंड बी। और ये कितना होगा? इस पे जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है वो है एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स और सप्लीमेंट्री। ये सर्कल प्रॉपर्टी इस पे यूज़ होगी, सप्लीमेंटरी। ऑपोजिट सेगमेंट्स के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम 180 होता है। अब इसका क्या मतलब है? अगर इधर एक सर्कल ड्रॉ करूं मैं और इसके अंदर एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, लेट्स से दिस इज़ एनी कॉर्ड, और इसके एंड्स को हम लेबल कर देते हैं सी और डी। तो ये है कॉर्ड सी डी, दैट इज़ इनसाइड द सर्कल। अब कोई भी कॉर्ड जो सर्कल के अंदर होती है, इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स। एक सेगमेंट ये है द मेजर सेगमेंट, सी डी कॉर्ड सर्कल को डिवाइड करिए इस मेजर सेगमेंट में, और एक ये माइनर सेगमेंट है। तो ये 2 सेगमेंट है। कोई भी कॉर्ड सर्कल के अंदर बनाए, इट डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स। अब 2 एंगल्स अगर बनाए इन सेगमेंट्स के अंदर, एक इस मेजर सेगमेंट के अंदर, लेट्स से दिस एंगल, इसको ए पॉइंट कह देते हैं। तो एंगल ए सी डी, दिस एंगल, सॉरी सी ए डी, या इसको स्मॉल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल एट ए, ये एंगल है इन द मेजर सेगमेंट दैट इज सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी। कॉर्ड सी डी एक सेगमेंट में एंगल ए बना रही है और दूसरे सेगमेंट में एक एंगल है, लेट्स से दिस वन, इसको बी कह देते हैं। यहाँ पे दिस एंगल इज बी, और दोनों एंगल्स एक ही कॉर्ड से सबटेंड हो रहे हैं, कॉर्ड सी डी से। एक एंगल मेजर सेगमेंट में, एंगल ए इज़ इन मेजर सेगमेंट, और दूसरा एंगल बी इज़ इन माइनर सेगमेंट। तो ये एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स हैं एंड दे आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल ए प्लस बी वुड बी 180 डिग्रीज। तो ऑपोजिट सेगमेंट्स के अंदर जो एंगल होते हैं सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड, दे आर सप्लीमेंट्री, देयर सम इज़ 180। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी टू कैलकुलेट दिस एंगल डी ए बी, ये वाला जो एंगल है डी ए बी। अब ऑपोजिट सेगमेंट में इसके कौन सा एंगल है? इफ़ दिस इज़ द कॉर्ड डी बी, ये कॉर्ड डी बी है, ये एक सेगमेंट के अंदर एंगल सबटेंड कर रही है एंगल डी ए बी, दिस वन, और दूसरे सेगमेंट के अंदर एंगल सबटेंड कर रही है बी सी डी, एंगल 58। तो इसका मतलब इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। एंगल डी ए बी जो हमने फाइंड आउट करना है प्लस 58 डिग्रीज शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीज़न क्या है? एंगल्स इन ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो 2 ऑपोजिट सेगमेंट्स में एंगल हैं, एंगल ए और एंगल सी, दे आर सप्लीमेंट्री, देयर सम इज़ 180। तो यहाँ से हमारे पास डी ए बी एंगल आ जाएगा। डी ए बी will be equal to
180 degrees minus 58 degrees, that would be 22 degrees. Yes, 22 degrees. तो एंगल DAB would be 22 degrees. रीज़न है because angles in opposite segments made by the same chord या subtended by the same chord और supplementary, यानी कि their sum is 180. नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कहता है फाइंड एंगल DOC. एंगल DOC का मतलब ये सेंटर वाले लेटर पे, एंगल इज एट O एंड इट इज़ बिटवीन D एंड C. एंगल DOC इज दिस एंगल DOC. O पे जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल DOC. और इसको हम देखते हैं, दिस इज एंगल एट सेंटर. अच्छा, ये कॉर्ड है कॉर्ड DC, D to C जो कॉर्ड है, ये एक एंगल सेंटर पे बना रही है एंगल DOC, दिस एंगल, और एक एंगल सर्कमफ्रेंस पे बना रही है एंगल DBC. ये वाला एंगल. तो ये वाला जो एंगल है एंगल एट सर्कमफ्रेंस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस करेंगे, तो वी विल गेट द एंगल एट सेंटर. तो ये सर्कल प्रॉपर्टी इसमें क्या यूज़ हो रही है, एंगल एट सेंटर इज़ ट्वाइस या 2 टाइम्स द एंगल एट सर्कमफ्रेंस. और उसमें शर्त क्या है कि प्रोवाइडेड बोथ एंगल्स are made by the same chord या subtended by the same chord, तो सेम chord है इन दोनों की, chord DC which is this chord, और इस एंगल एट सेंटर would be twice the angle at circumference. तो एंगल एट circumference is 72 degrees. ये 72 डिग्रीज है, तो 72 times 2 would be 144 degrees. तो ये वाला एंगल जो एंगल एट सेंटर होगा, एंगल DOC would be 144 degrees. तो एंगल DOC is 144 degrees. Next है find the angle BCO. और again एंगल is at C सेंटर पे between B and O. तो एंगल BCO is this angle, ये वाला. और ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा. सपोज इसको मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, ये रेड एंगल, वी कैन फाइंड दिस आउट यूजिंग ये जो एंगल पिछले पार्ट में 144 डिग्रीज कैलकुलेट किया था. एंगल DOC was 144 डिग्रीज. और ये ट्राइंगल एक आइसोसीलीज ट्राइंगल है. दिस ट्राइंगल DOC इज़ एन आइसोसीलीज ट्राइंगल. उसकी रीज़न क्या है कि ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर सर्कमफ्रेंस तक दिस इज़ अ रेडियस, और सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफ्रेंस तक ये रेडियस है. ये दोनों रेडियाएँ हैं. तो अगर ये रेडियाएँ हैं, इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल की ये वाली लेंथ और लेंथ DO और OC बराबर है, एंड दैट मीन्स इट इज़ एन आइसोसीलीज ट्राइंगल. तो यानी कि ये रेड एंगल और ये रेड एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसीलीज ट्राइंगल में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. लेट्स कॉल देम x, और ये भी x होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं. तो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180. 144 प्लस x या प्लस 2x कर सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 144 डिवाइड बाई 2.
and x would be equal to 36 divided by 2, तो 18 degrees if I am correct. ये होगा 36, yes 18 degrees, तो x is 18 degrees. अब x अगर 18 degrees है, इसका मतलब ये रेड एंगल हमारे पास आ गया है, दैट इज 18 degrees inside the triangle. This angle is 18 degrees और ये पूरा एंगल 58 degrees है C के ऊपर, ये कंप्लीट एंगल दिस इज़ 58 degrees. तो इस 58 degrees में से अगर 18 माइनस कर दें तो ये ब्लू एंगल हमारे पास आ जाएगा, विच इज़ द एंगल BCD विच वी हैव टू कैलकुलेट. तो एंगल BCD क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 58 degrees minus 18 degrees, that would be 40 degrees. So BCD would be 40 degrees. Sorry, BCO. Yes, BCO. एंगल सही बनाया है, लिख मैंने गलत दिया. BCO would be 40 degrees.